ह्यूमैनिटी फ्रंट मानवता मोर्चा। हमारा मतदान अभियान भाग 5। 51 बेघर समस्या। यदि आप किसी के बेघर होने को उसका अपराध समझते हैं तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार बेघर होने की समस्या के प्रति सहानुभूतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता देगी, जिसमें हाउसिंग फर्स्ट दृष्टिकोण, सामाजिक सेवाएं और समर्थन नेटवर्क शामिल होंगे, जिससे गरीबी और बेघरपन की समस्याओं का जड़ से समाधान हो सके। बेघर समस्या का तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जहां कोई व्यक्ति स्थायी, सुरक्षित और उचित आवास के बिना रहता है। ऐसे लोग सड़कों पर, अस्थायी आश्रयों में या अन्य असुरक्षित जगहों पर रहने के लिए मजबूर होते हैं। यह समस्या कई कारणों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, मानसिक या शारीरिक बीमारियां, परिवार के साथ विवाद, प्राकृतिक आपदाएं या आवास की उपलब्धता में कमी। बेघरपन का प्रभाव व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक सेहत, सामाजिक स्थिति और आर्थिक संभावनाओं पर गहरा असर डालता है। इसका समाधान केवल आवास प्रदान करना नहीं, बल्कि उसकी जड़ समस्याओं जैसे आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य देखभाल और पुनर्वास सेवाओं के माध्यम से ही संभव हो सकता है। 52 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और सेंसरशिप। यदि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और सेंसरशिप का समर्थन करते हैं तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की रक्षा करेगी और सुनिश्चित करेगी कि सभी व्यक्ति बिना डर या प्रतिशोध के सार्वजनिक बहस में भाग ले सकें और अपनी राय खुलकर व्यक्त कर सकें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और सेंसरशिप का तात्पर्य उन स्थितियों से है जहां व्यक्तियों या समूहों को अपनी राय, विचार और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने की आजादी से वंचित किया जाता है। इसके तहत सरकार, संस्थान या अन्य शक्तिशाली इकाइयां विभिन्न माध्यमों जैसे समाचार पत्र, सोशल मीडिया, साहित्य, कला और सार्वजनिक भाषणों में व्यक्त किए जा रहे विचारों को प्रतिबंधित, नियंत्रित या सीमित कर देती हैं। सेंसरशिप का उद्देश्य आमतौर पर उन विचारों को दबाना होता है जो सत्ता, नीति या सामाजिक मान्यताओं के विरुद्ध हों। इसका परिणाम यह होता है कि समाज में वैचारिक विविधता, रचनात्मकता और आलोचना की संस्कृति बाधित हो जाती है, जिससे व्यक्ति अपनी वास्तविक सोच और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में असमर्थ महसूस करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध से समाज में संवाद, शिक्षा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह एक स्वस्थ समाज के विकास के लिए आवश्यक पारदर्शिता और स्वतंत्रता को सीमित करता है। 53 चिकित्सीय लापरवाही। यदि आप चिकित्सीय लापरवाही को नजरअंदाज करते हैं तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार रोगियों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देगी, जिससे चिकित्सा त्रुटियों को रोकने, देखभाल के मानकों में सुधार करने और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को लापरवाही के लिए जवाबदेह ठहराने के उपाय लागू किए जाएंगे। चिकित्सीय लापरवाही का तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जहां डॉक्टर, नर्स या अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा मरीज की देखभाल में अनुचित या असावधान व्यवहार किया जाता है, जिससे मरीज को हानि, चोट या बीमारी हो जाती है। यह तब होता है जब स्वास्थ्यकर्मी अपने पेशेवर दायित्वों का सही ढंग से पालन नहीं करते, जिससे रोगी को गंभीर नुकसान या मौत का सामना करना पड़ सकता है। चिकित्सीय लापरवाही के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं: गलत या देरी से निदान, अनुचित या गलत दवाइयां देना, सर्जरी के दौरान लापरवाही, सही देखभाल न करना या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना, मरीज की स्थिति के अनुसार जरूरी परीक्षण या उपचार न करना। इस प्रकार की लापरवाही से मरीज के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है और यह कानूनी रूप से दंडनीय भी हो सकती है। 54 घरेलू श्रमिकों का शोषण। यदि आप घरेलू श्रमिकों के शोषण को सहन करते हैं तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार घरेलू श्रमिकों के अधिकारों और सम्मान के लिए समर्थन करेगी, जिससे उन्हें उचित वेतन, गरिमापूर्ण कार्य स्थितियां और कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो। घरेलू श्रमिकों का शोषण का तात्पर्य उन परिस्थितियों से है
जहां घरों में काम करने वाले श्रमिकों के साथ अनुचित, अमानवीय या शोषणकारी व्यवहार किया जाता है। ये श्रमिक घरों में सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल और अन्य घरेलू कार्यों में सहायता करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें उनके काम के लिए उचित वेतन, अधिकार या सम्मान नहीं दिया जाता। घरेलू श्रमिकों के शोषण के कुछ प्रमुख रूप हैं। कम या बिना वेतन पर काम कराना, उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार सही वेतन नहीं दिया जाता या उनका वेतन बार बार रोका जाता है। अत्यधिक काम के घंटे, घरेलू श्रमिकों से लंबे समय तक बिना किसी अवकाश के काम करवाया जाता है। शारीरिक या मानसिक दुर्व्यवहार, कई बार मालिकों द्वारा गाली-गलौज, धमकी या शारीरिक हिंसा का शिकार होते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं या बीमार होने पर उचित देखभाल नहीं मिलती। कानूनी अधिकारों से वंचित करना, कई बार उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी नहीं दी जाती और उन्हें अनुबंध या कानूनी सुरक्षा से दूर रखा जाता है। यह शोषण घरेलू श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जीवन पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसे रोकने के लिए श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके लिए न्यायपूर्ण नीतियां लागू करना जरूरी है। 55 धार्मिक उत्पीड़न। यदि आप धार्मिक उत्पीड़न का समर्थन करते हैं, तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार धर्म और आस्था की स्वतंत्रता को बनाए रखेगी और सभी व्यक्तियों को बिना भेदभाव, उत्पीड़न या हिंसा के अपने धर्म का पालन करने का अधिकार सुनिश्चित करेगी। धार्मिक उत्पीड़न का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के खिलाफ उनके धर्म, आस्था या धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भेदभाव, दुर्व्यवहार या हिंसा करना है। इसमें विभिन्न प्रकार के दमनकारी और अमानवीय कृत्य शामिल हो सकते हैं, जिनका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय को उनकी धार्मिक आस्था के लिए प्रताड़ित करना या उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को बाधित करना होता है। धार्मिक उत्पीड़न के कुछ प्रमुख रूप होते हैं। धार्मिक भेदभाव, किसी व्यक्ति को उनके धर्म के आधार पर नौकरी, शिक्षा या अन्य सामाजिक अधिकारों से वंचित करना। धार्मिक हिंसा, किसी समुदाय या व्यक्ति पर शारीरिक हमले करना या धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना। धार्मिक स्वतंत्रता का हनन, किसी व्यक्ति या समूह को उनकी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा करने या धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करने से रोकना। कानूनी उत्पीड़न, धर्म के आधार पर किसी विशेष धार्मिक समुदाय को कठोर कानूनों के तहत निशाना बनाना या उन्हें उनके धार्मिक अधिकारों से वंचित करना। मजबूरी से धर्मांतरण, किसी व्यक्ति या समूह को उनकी इच्छा के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना। धार्मिक उत्पीड़न समाज में असमानता, भय और नफरत का वातावरण उत्पन्न करता है, जो सामाजिक शांति और सद्भाव के लिए हानिकारक होता है। धार्मिक स्वतंत्रता एक बुनियादी मानव अधिकार है और इसका संरक्षण जरूरी है ताकि हर व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार जीवन जी सके। 56 स्वेटशॉप श्रम। यदि आप स्वेटशॉप श्रम को नजरअंदाज करते हैं, तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शोषण से निपटेगी, जिससे श्रमिकों को उचित वेतन, सुरक्षित कार्य स्थितियां मिले और सभी उद्योगों में नैतिक सोर्सिंग प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जा सके। स्वेटशॉप श्रम का तात्पर्य ऐसी कार्यस्थलों से है जहां श्रमिकों को बेहद खराब, असुरक्षित और शोषणपूर्ण परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन कार्यस्थलों पर निम्नलिखित समस्याएं आम होती हैं। न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी, श्रमिकों को उनकी मेहनत के अनुरूप उचित वेतन नहीं दिया जाता। अत्यधिक कार्य समय, श्रमिकों को लंबे समय तक बिना पर्याप्त विश्राम के काम करना पड़ता है। खराब और असुरक्षित कार्य परिस्थितियां, स्वेटशॉप में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मानकों का पालन नहीं किया जाता, जिससे श्रमिकों की जान को खतरा हो सकता है। बाल श्रम और जबरन श्रम, अक्सर स्वेटशॉप में बच्चों या जबरन काम करवाए गए व्यक्तियों का शोषण होता है। मूलभूत अधिकारों का हनन, श्रमिकों को संगठन बनाने, हड़ताल करने या अन्य श्रमिक अधिकारों का उपयोग करने से रोका जाता है। स्वेटशॉप श्रम का उपयोग अक्सर विकासशील देशों में होता है, जहां बड़े उद्योग कम लागत में उत्पादन के लिए इन श्रमिकों का शोषण करते हैं।
इस तरह के श्रम को मानवाधिकारों के उल्लंघन और शोषण का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। 57 जबरन विवाह। यदि आप जबरन विवाह को स्वीकार करते हैं तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार व्यक्तियों के अधिकारों और स्वायत्तता की रक्षा करेगी, जबरन विवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि हर व्यक्ति अपने जीवन साथी को स्वतंत्र रूप से चुनने का अधिकार रखे। जबरन विवाह का तात्पर्य ऐसा विवाह है जिसमें किसी व्यक्ति, विशेष रूप से महिला, को उसकी इच्छा के विरुद्ध या बिना उसकी सहमति के शादी करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस प्रकार के विवाह में अक्सर सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक या आर्थिक दबाव शामिल होते हैं। जबरन विवाह के मुख्य तत्व इस प्रकार हो सकते हैं। बिना सहमति के विवाह। विवाह करने वाले व्यक्ति की मर्जी और इच्छा की अनदेखी की जाती है। धमकी या हिंसा। व्यक्ति को धमकियों, शारीरिक हिंसा या भावनात्मक दबाव के माध्यम से विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। सामाजिक और पारिवारिक दबाव। परिवार या समाज की प्रतिष्ठा, परंपराएं और सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर व्यक्ति को जबरन शादी के लिए तैयार किया जाता है। आर्थिक या राजनीतिक लाभ। कई बार विवाह को परिवार के आर्थिक या राजनीतिक लाभ के लिए मजबूरी के तौर पर देखा जाता है। जबरन विवाह को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा और अपने जीवनसाथी का चयन करने के अधिकार का हनन करता है। 58 पर्यावरणीय नस्लवाद। यदि आप पर्यावरणीय नस्लवाद को सहन करते हैं तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार हाशिए पर पड़े समुदायों द्वारा सहन की जाने वाली असमान पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करेगी, जिससे पर्यावरणीय न्याय और पर्यावरणीय सुरक्षा का समतामूलक वितरण सुनिश्चित किया जा सके। पर्यावरणीय नस्लवाद का तात्पर्य उन नीतियों, प्रक्रियाओं या प्रथाओं से है जो पर्यावरणीय नुकसान, प्रदूषण या अन्य पर्यावरणीय खतरों को नस्लीय, जातीय या आर्थिक रूप से कमजोर समुदायों की ओर केंद्रित करती है। यह उन स्थितियों को दर्शाता है जहां पर्यावरणीय समस्याओं का असमान बोझ आमतौर पर गरीब, अल्पसंख्यक या हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उठाना पड़ता है। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हो सकते हैं। प्रदूषण का असमान वितरण। औद्योगिक कचरा, प्रदूषण और हानिकारक अपशिष्ट ज्यादातर उन क्षेत्रों में छोड़े जाते हैं जहां गरीब और अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं। संसाधनों की असमान उपलब्धता। स्वच्छ पानी, हरियाली और स्वच्छ हवा जैसी आवश्यक पर्यावरणीय सुविधाएं इन समुदायों को बहुत कम मात्रा में मिलती हैं। पर्यावरणीय निर्णयों में भागीदारी की कमी। अल्पसंख्यक और गरीब समुदायों को अक्सर पर्यावरणीय नीतियों और विकास परियोजनाओं में शामिल नहीं किया जाता, जिससे उनकी आवाज दब जाती है और उनके क्षेत्रों में नुकसानदायक परियोजनाएं लागू हो जाती हैं। स्वास्थ्य पर असर। ये समुदाय पर्यावरणीय नस्लवाद के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे सांस संबंधी बीमारियों, कैंसर और अन्य रोगों का सामना करते हैं, क्योंकि वे अधिक प्रदूषित और खतरनाक क्षेत्रों में रहते हैं। पर्यावरणीय नस्लवाद एक प्रमुख सामाजिक और पर्यावरणीय न्याय का मुद्दा है, जिसमें सभी समुदायों को समान रूप से पर्यावरणीय संरक्षण और स्वच्छता का अधिकार दिलाने की मांग की जाती है। 59 विकलांगता भेदभाव। यदि आप विकलांगता भेदभाव को नजरअंदाज करते हैं तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार पहुंच, समावेश और विकलांग व्यक्तियों के लिए समान अवसरों को बढ़ावा देगी, जिससे सभी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के समाज में पूर्ण रूप से भाग ले सकें और अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। विकलांगता भेदभाव का तात्पर्य उन भेदभावपूर्ण और असमान प्रथाओं और नीतियों से है जो विकलांग लोगों को समाज, कार्यस्थल या अन्य जीवन क्षेत्रों में समान अवसर और सम्मान से वंचित करती हैं। यह भेदभाव किसी व्यक्ति की विकलांगता की वजह से उसे नीचा दिखाने, उसके अधिकारों को सीमित करने या उसे सामाजिक और व्यावसायिक अवसरों से बाहर करने के रूप में प्रकट हो सकता है। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हो सकते हैं। नौकरी में भेदभाव। विकलांग व्यक्तियों को रोजगार के अवसरों से वंचित किया जा सकता है या उन्हें उनके योग्यतानुसार पद और वेतन नहीं दिया जाता है। सुविधाओं की कमी।
सार्वजनिक स्थानों, परिवहन और सेवाओं में विकलांग लोगों के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी, जैसे रैंप, विशेष शौचालय और ऑडियो विजुअल सहायक उपकरण, उन्हें समाज से अलग कर देती है। शिक्षा और प्रशिक्षण में बाधाएं। शिक्षा और पेशेवर प्रशिक्षण के अवसरों में विकलांग व्यक्तियों को असमान सुविधाएं और समर्थन मिलती हैं, जो उनकी विकास की संभावनाओं को सीमित करती हैं। सामाजिक पूर्वाग्रह और स्टिग्मा। विकलांगता के प्रति नकारात्मक धारणाएं और पूर्वाग्रह, जो विकलांग व्यक्तियों को समाज में असामान्य या अवांछनीय मानते हैं, उनके आत्मसम्मान और सामाजिक इंटीग्रेशन को प्रभावित करते हैं। अन्यायपूर्ण नीतियां और कानून। ऐसी नीतियां और कानून जो विकलांग लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में असफल होती हैं या उनके लिए विशेष समर्थन और प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती। विकलांगता भेदभाव एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है जो समावेशिता और समानता की दिशा में बाधक होता है। इसे दूर करने के लिए समाज को समावेशी नीतियां, एंट्री लेवल प्रशिक्षण और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि विकलांग लोग भी समाज में सम्मान और समान अवसर प्राप्त कर सकें। 60 शरणार्थी विरोधी नीतियां। यदि आप शरणार्थी विरोधी नीतियों का समर्थन करते हैं, तो कृपया ह्यूमैनिटी फ्रंट को वोट न दें। हमारी सरकार अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का पालन करते हुए शरणार्थियों की सुरक्षा करेगी, उन्हें पुनर्वास और समर्थन प्रदान करेगी जो उत्पीड़न, हिंसा और संघर्ष से भागे हैं। शरणार्थी विरोधी नीतियां का तात्पर्य उन नीतियों और प्रथाओं से है जो शरणार्थियों के प्रति पूर्वाग्रह, भेदभाव और अस्वीकृति को बढ़ावा देती हैं। ये नीतियां शरणार्थियों के अधिकारों और सुरक्षा को सीमित कर सकती हैं और उन्हें समाज में पूरी तरह से एकीकृत होने में बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। शरणार्थी विरोधी नीतियों का प्रभाव न केवल शरणार्थियों के जीवन पर पड़ता है, बल्कि समाज में भी तनाव और विभाजन को जन्म देती है। इसके प्रमुख तत्व इस प्रकार हो सकते हैं। कठोर सीमा नीतियां। शरणार्थियों की सुरक्षित सीमा पार करने की कोशिशों को रोकने के लिए कठोर उपाय और नीतियां अपनाई जाती हैं, जैसे कि सीमाओं को बंद करना, अवैध प्रवेश पर दंड या बल प्रयोग। वीजा और आव्रजन नीतियों में कठिनाई। शरणार्थियों को कानूनी तरीके से शरण प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे जटिल और लंबी प्रक्रिया, उच्च फीस और न्यूनतम समर्थन। सामाजिक और आर्थिक लाभों का अस्वीकरण। शरणार्थियों को रोजगार, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी मूलभूत सेवाओं और लाभों से वंचित किया जा सकता है, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। भेदभावपूर्ण प्रथाएं। शरणार्थियों के खिलाफ सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा देना, जैसे कि उन्हें समाज में अवांछनीय मानना या उनके खिलाफ नकारात्मक मीडिया प्रचार करना। मानवाधिकारों की उपेक्षा। शरणार्थियों के अधिकारों की सुरक्षा में कमी, जैसे कि उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं के अधिकारों का उल्लंघन। अस्वीकृति और अलगाव। शरणार्थियों को समाज से अलग-थलग रखना या उन्हें अस्वीकार करना, जो उनके सामाजिक एकीकरण और समुदाय में समावेशिता को रोकता है। शरणार्थी विरोधी नीतियां शरणार्थियों की सुरक्षा और उनके मानवाधिकारों के प्रति गंभीर खतरे पैदा करती हैं। इन नीतियों को सुधारने और एक समावेशी और सहायक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, ताकि शरणार्थियों को एक डिग्निफाइड और सुरक्षित जीवन जीने के अवसर मिल सकें और वे समाज में सकारात्मक योगदान कर सकें। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।